अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास टेंडा का CH7 कैमरा है। इसको हम अनबॉक्स करेंगे और इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे TDSC ऐप के ऊपर। तो नाइट विजन के साथ ये कैमरा हमें मिल रहा होता है। सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स मैं पहले ही खोल चुका हूँ। अभी जो है यूनिट इसमें से हम निकाल लेते हैं। ये इसमें बुकलेट है, ये हम बीच में रख देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें हमें चार्जर मिल रहा होता है। चार्जर की जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, 1.5 से 2 मीटर तक होती है। कैमरा अगर हम थोड़ा दूर भी लगा रहे हैं तो हमें सॉकेट दूर भी है तो हम इजीली प्लग इन करके इसको पावर अप कर सकते हैं। कैमरा को अब हम बीच में से निकाल लेते हैं, शॉपर में से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कैमरा है, ये हम देख सकते हैं नाइट विजन कलर के साथ है। RJ45 की डायरेक्ट हम वायर इसके साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे चार्जर की जो है वो कनेक्टर लग जाएगा। ये माउंटिंग है इसकी वॉल के साथ, अगर हम माउंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रू के साथ ये लग जाएगा और इसको हम इजीली इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करवा लेंगे। ये कनेक्ट करने के बाद हम साइड पे एक स्क्रू यहाँ पे लगा देंगे, इसके साथ टाइट कर देंगे तो ये फिर मूव नहीं होगा, हिलेगा नहीं और इजीली माउंटिंग इसकी बनी रहेगी। अब जो है हम कैमरे को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद कैमरा हमारे पास यहाँ पे सामने है। अब हम इसे यहाँ पे पावर ऑन करेंगे। जब भी आपने इसे पावर ऑन करना है तो आपने कोशिश करनी है कि ये इसका जो लेंस है ये आपके सामने ना हो। इसकी फ्लैश लाइट काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ पे हमने इसे पावर ऑन कर लिया है। दूसरे मोबाइल के ऊपर यहाँ पे मैं TDSC ऐप मेरे पास ओपन है और मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने साथ में लगाई हुई है ताकि मोबाइल में कॉन्फ़िगरेशन हमने किस तरह से करनी है ये भी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। हम कैमरा की जो वॉइस प्रॉम्प्ट है हम उस पर फोकस रखेंगे। जैसे ही वो आएगी हम उसको सुनेंगे, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे ही हम फॉलो करते जाएंगे और हम कैमरा ईजीली जो है वो ऐड कर लेंगे इसमें। System is starting up. Please use TDC app to configure the device. Waiting for connection. यहाँ पे TDSC ऐप का यूज़ करते हुए हम जो है वो इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वॉइस प्रॉम्प्ट हमें सुनने को मिली है। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पे ऐड डिवाइस हमारे पास आ रहा है। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। QR कोड स्कैन की ऑप्शन है। अगर हम कैमरा के यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक इसका QR कोड मिल जाता है। इसकी बैक साइड पे भी QR कोड है, UUID भी इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है। तो हम इसका मैन्युअली यूज़ करके भी इसको ऐड कर सकते हैं TDSC ऐप के अंदर। यहाँ पे हम टिक चेक लगाते हैं। ऐड के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ब्लू लाइट की जो है वो ब्लिंक हो रही है। यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर पे वो पूछ रहा है, अगर ब्लू लाइट जो है वो यहाँ पे ब्लिंक हो रही है तो यहाँ पे चेक लगाने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जिस नेटवर्क के साथ हमने इसको कनेक्ट करवाना है हम उसी नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट कर यहाँ पे इस ऐप में उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। टेंडा CN के साथ मैं करवाना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करवा लेता हूँ। इसका पासवर्ड tenda@1234 है। यहाँ पे मैंने वो जो है वो पुट कर दिया है। डन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कनेक्ट टू द कैमरा वाईफाई। कैमरा भी अपना SSID ब्रॉडकास्ट कर रहा है। टेंडा IPC 00060B के नेम से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ मैं कनेक्ट करवा लेता हूँ ताकि वाईफाई के जो क्रीडेंशियल्स हैं जो हमने सॉफ्टवेयर में अभी TDSC ऐप में दिए हैं ये कैमरा को फॉरवर्ड हो जाए। एडिंग द डिवाइस है। Connecting. Please wait. डिवाइस जो ये हमारी कनेक्ट हो रही है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगी इसके बाद हम अपने राउटर के वाईफाई के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करवा लेंगे। Router connection succeeded. राउटर कनेक्शन सक्सीडेड हो गया है। हम यहाँ पे दूसरा मोबाइल थोड़ा सा स्लो है। Configuration is completed. Welcome to Tenda Camera.
हमारा मोबाइल जो है ये ऑटोमेटिक जो है वो हमारा जो राउटर है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम देखें तो जो फर्स्ट स्क्रीन है कनेक्ट होने के बाद TDSE ऐप के ऊपर इसका नेम लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसका नेम रीनेम कर सकता हूँ, रिमूव करके कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे अभी टेस्ट के नेम से इसको सेव करवा रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहली जो स्क्रीन हमारे सामने आई है ये क्लाउड फ्री ट्रायल है 3 मंथ के लिए। अगर हम इसे अभी एक्टिवेट कर देंगे तो जितनी भी 3 मंथ की रिकॉर्डिंग है वो हम फ्री में देख 3 मंथ तक ये रिकॉर्ड करेगा और हम किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे वो रिकॉर्डिंग को देख सकेंगे। 3 मंथ के बाद हमें इसका थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा और उसके बाद हम पैकेज को कंटिन्यू कर सकेंगे, लेकिन अभी हम ट्रायल जो है ये अभी एक्टिवेट नहीं करेंगे। नोट नाउ कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक छोटी सी स्क्रीन जो है वो हमारे सामने ऑन हो गई है। इस पे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसे। ये स्क्रीन है। सबसे नीचे देखें तो अलार्म है, अलार्म अभी ऑन है। प्लेबैक के लिए प्लेबैक का बटन है। अभी इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है, नो SD कार्ड डिटेक्ट की यहाँ पे हमारे पास उसमें प्रॉम्प्ट आ गया है। इंटरकॉम के बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो 2 वे कम्युनिकेशन जो है वो मैं कर सकूंगा। मैं जो भी बोलूंगा वो कैमरे के स्पीकर से जो है वो दूसरा बंदा सुन सकेगा और उसकी आवाज़ मैं भी सुन सकूंगा। तो इसके बाद अगर हम शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करें तो मैं अपने किसी भी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ इस कैमरे को शेयर करना चाह रहा हूँ तो वो कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज जो हमने एक्टिवेट नहीं की हुई तो इसलिए हम उसको चेक नहीं कर सकेंगे। सबसे ऊपर टॉप राइट के ऊपर सेटिंग का यहाँ पे बटन है हमारे पास, हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिवाइस नेम है। डिवाइस नेम अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके डिवाइस नेम चेंज कर सकते हैं। डिवाइस इंफॉर्मेशन की यहाँ पे बात करें तो मॉडल नंबर है, डिवाइस का UUID है, वाईफाई है, फर्मवेयर वर्जन आ रहा है, IP एड्रेस आ रहा है। हमारा कैमरा जिस राउटर के साथ कनेक्ट है उस राउटर ने इसको क्या IP एड्रेस दिया है ये उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। मैक एड्रेस इसका आ रहा है। स्टोरेज इसमें नहीं है, अगर होती यहाँ पे हमें उसकी भी डिटेल मिल जाती। अप टाइम कितनी देर से अप है उसकी हमें डिटेल मिल रही है। बैक करने के बाद फर्मवेयर अपग्रेड के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर कोई भी नई फर्मवेयर अपडेट आई होगी तो हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा, ऑलरेडी अप टू डेट है। अलार्म पे आ जाते हैं। अलार्म पे हमारे पास मोशन डिटेक्शन की यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल रही है। अब हम मोशन डिटेक्शन में कोई भी इसके सामने से गुजरेगा तो हमें एक फौरी तौर पे मैसेज आ जाएगा इसी TDSE ऐप के अंदर कि वॉइस ह्यूमन डिटेक्शन हुई है, तो हम फौरी तौर पे देख सकते हैं कि कौन इसके सामने से गुजरा है। ह्यूमन ट्रैकिंग की बात करें तो इसे अगर हम इनेबल करते हैं तो कैमरा रोटेट्स एंड ट्रैक्स ह्यूमन मूवमेंट। अगर इसके सामने से गुजर के कोई भी राइट टू लेफ्ट जाएगा तो ये पूरा मूव होता जाएगा राइट टू लेफ्ट, उसकी तरफ फोकस रखेगा वो किस तरफ गया। ये जो है किसी भी स्टोर रूम में इस फीचर को यूज किया जा सकता है। एक बंदा डोर से एंटर हुआ, वो स्टोर में गया, उसने क्या चीज उठाई तो इजीली जो है वो सारी चीजों को ये मॉनिटर भी कर रहा होगा, रिकॉर्ड भी कर रहा होगा। तो हम अभी इसे ऑफ ही रहने देते हैं। ऐप नोटिफिकेशन बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम बंद भी कर सकते हैं। ऑल डे है, नोटिफिकेशन इंटरवल क्या रखना चाह रहे हैं। अलार्म को बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अलार्म जो है ये ऑफ हो जाएगा। हम बैक आ जाते हैं। क्लाउड स्टोरेज अनसब्सक्राइब है, लोकल स्टोरेज अभी हमारे पास नहीं है। फ्लिप ओवर, अगर कैमरा जो है हम इसकी अपसाइड डाउन करना चाह रहे हैं तो नीचे के जो ऑप्शन है हम वो सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद इसकी जो व्यू है वो अपसाइड डाउन हो जाएगा। नाइट विजन मोड है, स्मार्ट मोड अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। 3 इसके अंदर हमें मोड मिल रहे होते हैं। इंफ्रारेड नाइट विजन के अंदर हम सब जानते हैं जो पहले भी हमारे पास टेक्नोलॉजी चल रही है कैमरास के अंदर, नाइट विजन ब्लैक एंड वाइट होता है। फुल कलर मोड में इसकी जो फ्लैश लाइट है ये ऑल नाइट जो है वो ऑन रहेगी और हमें जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सब हमें कलर में ही रिकॉर्ड करेगा। स्मार्ट मोड में हमें ये फीचर मिलता है जब भी ये कोई इसके सामने से मोमेंट कैप्चर करेगा उस सूरत में ये अपनी फ्लैश लाइट ऑन करेगा, अदरवाइज ये इंफ्रारेड नाइट विजन ही को रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो इससे दोनों मोड हम यूज कर सकते हैं, फुल कलर मोड भी, स्मार्ट मोड भी। तो इसमें हमें दोनों की ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। वॉल्यूम की हमें जो है यहाँ पे नीचे वॉल्यूम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाती है। कैमरा स्पीकर हम कितना ऊंचा रखना चाह रहे हैं और माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी जो है वो हम कितनी रखनी चाह रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वाईफाई सेटिंग में अगर किसी राउटर के साथ आपने किसी और राउटर के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हमें इसकी सेटिंग मिलेगी। वाईफाई सेटिंग के अंदर हम किसी दूसरे राउटर के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट करवा सकते हैं।
अभी हम ये नहीं करवा रहे। टाइम जोन, अगर टाइम आप चेंज करना चाह रहे हैं इसका जोन, तो उसकी सेटिंग हमें यहाँ पे मिलेगी। पेट्रोल सेटिंग में हमारे पास अभी डिसेबल है, इनेबल करेंगे तो हम इसमें डिफरेंट स्क्रीनशॉट सेव करने के बाद हम उसके ऊपर पेट्रोलिंग करवा सकते हैं कि इस एरिया से लेके इस एरिया तक इसकी पेट्रोलिंग रहे। 360 भी करवा सकते हैं ऑटोमेटिक, ये ऑल 360 एंगल के ऊपर पेट्रोलिंग करता रहे। और हम कस्टम करवाएंगे तो अभी तक कोई भी हमने जो लोकेशन है वो सेव नहीं की हुई, तो इसलिए ये भी कस्टम पेट्रोल के ऊपर ये नहीं आ रहा। टाइम पीरियड भी हम सेट कर सकते हैं, टाइम इंटरवल भी हम सेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक बाय डिफॉल्ट इसमें टाइम आ रहा है, और 30 मिनट के बाद एक ये पेट्रोल अपना सेशन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हमें पेट्रोल सेटिंग की भी कंप्लीट जो है वो हमें सेटिंग मिल जाती है। मोर सेटिंग के अंदर डिवाइस को रिबूट आपने फौरी तौर पे करना हो तो हम वो कर सकते हैं। वीडियो स्टैंडर्ड अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट NTSC 60 हर्ट्ज जो है इसका सिलेक्ट है, तो हम यही रहने देंगे। तो हमने अभी जो है CA7 को मोबाइल के ऊपर TDSC ऐप के ऊपर हमने इसको ऐड किया है। इसके मज़ीद जो फीचर हैं उनको हमने डिस्कस किया है। ये जो छोटी सी स्क्रीन है, इसके नीचे हम बात करें तो 2 एरो बने हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो फुल जो है वो हमारे पास मोबाइल के ऊपर इसका व्यू मिल जाएगा जो कैमरा का है। यहाँ पे हम इसके सामने अलार्म का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो अलार्म जो है वो हमारा फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कैमरा के सामने कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है तो हम अलार्म जो है वो फौरी तौर पे चला सकते हैं, ताकि कोई भी उसके पास है तो वो अलर्ट हो जाए। तो इस तरह से हमने जो CA7 की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारी हमने कवर की है आज की इस वीडियो में। और हमने ये भी देखा है इसे किस तरह से मोबाइल में हम TDSC ऐप के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। यही मेथड CA3 के लिए भी है और CA7 के लिए भी है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।